देखिए अब राइबोसोम के बारे में समझते हैं। राइबोसोम का नामकरण वगैरह के बारे में रॉबिन्सन का भी नाम आता है, हालांकि इसके खोजकर्ता पैलाडे थे। राइबोसोम का काम क्या होता है? यह राइबोसोम आप बता देंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट पे पाया जाता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम यह राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही पाया जाता है और रफ साइड में, और प्रोटीन का निर्माण करता है, जिस कारण इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। समझ में आ गया? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आप माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, गोल्गी बॉडी समझा दिए आपको, वैक्यूल समझा दिए, सेंट्रोसोम समझा दिए, ईआर समझा दिए, राइबोसोम। देखिए राइबोसोम को दो भाग में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब एक तरह से कहिए कि आकार को बताता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर हम आकार का निर्धारण देखकर साइज के हिसाब से नहीं करते, बल्कि एक लिक्विड यानी एक फ्लूइड में दो चीजों को डाल देते हैं। जो पहले नीचे गिर गया हम ये मान लेते हैं कि वो बड़ा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। आई होप आप समझे होंगे कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किसका ज्यादा है। अगर साइज में बड़ा है तो वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से नहीं बड़ा है, जल में डालने पर या द्रव में डालने पर कौन जल्दी नीचे गया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से वो बड़ा है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S, एस यहां सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है, और एक होता है 80S। अब आप बताइए बड़ा कौन होगा? 80S वाला। 70S वाला छोटा होता है, 80S वाला बड़ा होता है। ये छोटा वाला प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और बड़ा वाला यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एक्चुअली कोशिका चैप्टर बहुत बड़ा है और एक ही पार्ट में हम हर टाइप को नहीं पढ़ पाएंगे। हम इसके सेकेंड पार्ट में आपको अंतर समझा देंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझ में आ गया? आप बस इतना समझिए, जिन्हें आप बिना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। एक जनरल सा यही धारणा समझ जाइए, और जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ गया वो प्रोकैरियोटिक में चले आते हैं। आप ये जनरली समझिए इस पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम आपको एकदम डिटेल से समझाएंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। तो बताइए प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम। कितने प्रकार का? दो। 70S छोटा, 80S बड़ा। खोजकर्ता पैलाडे ने किए थे। समझ में आया? अब अगला समझते हैं हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस क्या होता है? यह कोशिका का एक बहुत बड़ा अंग होता है और पूरे कोशिका को कंट्रोल करके यही रखता है। सबको कहते हैं रे सही से काम कर, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्गी बॉडी चल इधर उधर सामान ढो, वैक्यूल्स पानी रखो, सेंट्रोसोम विभाजन करो, राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, सबको समझाता है सब ठीक ठाक से। कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसे हम लोग कोशिका का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, और इसे कंट्रोलर भी कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन वगैरह पाए जाते हैं। इसका चैप्टर अलग होता है, डीएनए और आरएनए का, वो चैप्टर अलग आएगा, उसमें हम समझाएंगे। समझ में आ गया? अब कहेगा केंद्रक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो देखिए प्रोटीन 80% पाया जाता है और डीएनए 10% और बाकी 10% में अन्य तत्व रहते हैं। तो प्रोटीन कितना परसेंट रहेगा? 80% और डीएनए 10%। कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, परिवहन गोल्गी बॉडी, और ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। ये समझ रहे हैं आप लोग? इसको एक प्रिक लीजिए, इसका एक स्क्रीन